OnePlus Nord CE6 Lite परचेस कर लिया या फिर करने वाला तो भाई इसके काफी सारे हिडन फीचर्स हैं जिनको देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। अगर आप इसके रिकॉर्डर ऐप में कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो ना तो भाई इसमें काफी सारे ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर मल्टीपल स्पीकर्स है तो उसकी ऑडियो को जो है ना ट्रांसक्राइब कर देगा, लिखा आ जाएगा, सारी रिकॉर्डिंग सुन तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर हर एक स्पीकर को डिवाइड कर देगा और आप देख सकते हो किसने क्या बोला था। इसके अलावा यहाँ पर समरी बन के आ जाएगी और इस समरी को आप जो है ना ट्रांसलेट भी कर सकते हो दूसरी लैंग्वेज में। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, एक्सेसिबिलिटीज में जाओगे तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना तो किसी भी आर्टिकल को आप देखोगे ना तो साइड बार से यहाँ से लॉन्च करके आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो और उसको समरी भी बना सकते हो। बाकी अगर आपका साइड बार नहीं चल रहा तो स्मार्ट साइड बार से जाकर इसको ऑन कर देना। यहाँ पर सेटिंग्स में OnePlus AI मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारे AI टूल्स मिलेंगे। AI वॉइस स्क्राइब को जैसे ऑन कर दोगे ना, अब इसके बाद अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी एप्लीकेशन पर कॉल करते हो या फिर डायरेक्टली नॉर्मली डायलर से कॉल करते हो, एग्जांपल के लिए मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, यहाँ पर वॉइस स्क्राइब का एक ऑप्शन दिखेगा। अब देखो यहाँ पर क्रेजी बात होती है, तो यहाँ पर स्टार्ट इन ऐप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, मतलब व्हाट्सएप कॉल को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सीरियसली कुछ लोग सोचते हैं व्हाट्सएप पर कॉल रिकॉर्ड नहीं होती, यहाँ से व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। टर्न ऑन ट्रांसक्राइब को ऑन कर दोगे ना तो जो भी कॉल पर बात चली है ना वो यहाँ पर टेक्स्ट पे लिखा आ जाएगा। अगर आप सुनना नहीं चाहते हो कॉल को, देख कर बात करना चाहते हो, यहाँ पर देख सकते हो, इवन उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो और जो भी आपकी बात हुई होगी ना उसको आप समरी बना सकते हो। यहाँ AI समरी पर जैसे टैप करोगे तो इसकी समरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे मैं स्टॉप कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आपको लाइव ट्रांसलेशन मिल जाएगा, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी समरी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज आ चुकी है। बाकी देखो AI राइटिंग टूल मिल जाता है, ये काफी ज्यादा बढ़िया हर एक एप्लीकेशन में काम करता है। जैसे कि व्हाट्सएप पर आपने कोई मैसेज टाइप किया, अब आप इसको ना AI राइटिंग टूल से इंग्लिश जो है वो ठीक कराना चाहते हो या फिर इसको थोड़ा बेटर बनाना चाहते हो, सेलेक्ट करके AI राइटर पर चूज करना। आप यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो, माइंड मैप बनाना है, टेबल बनाना है, या फिर आप यहाँ से टेक्स्ट को जनरेट भी कर सकते हो। मतलब आपको अलग से जेमिनी या फिर ChatGPT यूज करने की जरूरत नहीं है। AI ट्रांसलेट मिलता है जिसको आप होम स्क्रीन में एप्लीकेशन मिलती है ट्रांसलेट वाली, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। लाइव जो है ना आप ट्रांसलेशन यूज कर सकते हो। सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती या फिर आपको नहीं आती है तो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपस में बात कर पाओगे काफी एक्यूरेटली। और एप्पल की तरफ से ड्रैग एंड ड्रॉप काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे गैलरी में कोई भी फोटो को मैं चूज करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ और होम पर जाता हूँ ना, व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करूंगा और यहाँ पर फोटो सेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटीज में आपको ग्लव्स मोड मिलता है। अगर विंटर्स में आपने ग्लव्स पहन रखे हैं ना तो इस फीचर को ऑन कर दें, फिर ग्लव्स के साथ भी आप इसके डिस्प्ले को यूज कर पाओगे। और देखो OnePlus के फोन में काफी सारे जेस्चर्स मिलता है। जेस्चर्स एंड मोशंस पर जाओगे तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो O को ड्रॉ कर सकते हो, V को ड्रॉ कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, काफी सारे आपको अलग से ऑप्शंस भी मिलते हैं। अब देखो सबको ऑन करके दिखाता हूँ फिर यूज करके दिखाऊंगा। अब देखो लॉक स्क्रीन है, अगर मैं इस पे O को बना देता हूँ ना तो हमारा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। अब देखो इसमें मैं V ड्रॉ करता हूँ, V जैसे बना दिया ना हमारी टॉर्च ऑन हो जाएगी, फिर से V बनाऊंगा टॉर्च बंद हो जाएगी। इसके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। बाकी वॉल्यूम डाउन बटन से आप टॉर्च भी ऑन कर सकते हो। अगर आप वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आपकी टॉर्च जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एयर जेस्चर्स का ऑप्शन मिलता है, ये काफी कमाल का फीचर है। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना तो आप इनकमिंग कॉल को रिसीव कर सकते हो एयरली, मतलब कोई आपको स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इसमें इशारे दिखा रहा है ना, इस तरह के इशारे करके आप कॉल रिसीव कर पाओगे। बाकी गैलरी के जो AI फीचर्स है ना उसने काफी ज्यादा इंप्रेस किया। एडिट पर जाओगे, यहाँ पर AI एडिटर मिलेगा, यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप रिफ्लेक्शंस को रिमूव कर सकते हो, अनब्लर कर सकते हो, डिटेल्स को बढ़ा सकते हो और परफेक्ट शॉट्स निकाल सकते हो। बाकी एडिशनली पोर्ट्रेट लगा सकते हो। AI रिकम्पोज मिलता है और AI इरेजर मिलता है। अब देखो ये सारे फीचर्स एक एक करके अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे रिकम्पोज पर मैंने टाइप किया है तो यहाँ पर आपको रिकम्पोज के ऑप्शन मिलता है, तो ये कुछ एक्सटेंड कर देगा। मतलब आप जो है ना इसमें हाईलाइट्स वगैरह को बढ़ा सकते हो, बाकी फिल्टर्स वगैरह AI के थ्रू लगा सकते हो। और AI तो भाई सुपर तरीके से काम करता है, किसी भी इंसान को रिमूव कर सकते हो आप या फिर किसी भी चीज को रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये जनरेटिव फिल का यूज करता है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ पर ना जनरेट करेगा इस एरिया को फिल करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड से इसने जो है ना कुछ चीजें जनरेट कर दी है। अगर आप एप्लीकेशन का क्लोन बनाना चाहते हो, डुअल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, एप्स में जाना, ऐप क्लोनर मिल जाएगा, एप्लीकेशन का क्लोन बना सकते हो। अगर अपने स्मार्टफोन को ज्यादा सिक्योर और सेफ बनाना चाहते हो तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना। यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइवेसी कंट्रोल, यहाँ पर आपको दिखेगा एडवांस प्रोटेक्शन और इसमें डिवाइस प्रोटेक्शन को ऑन कर देना। अब इसके बाद आपका फोन काफी सारी चीजों से सेफ रहेगा। फालतू के वेबसाइट से जो मॉलवेयर वगैरह इंस्टॉल हो जाता है और आपके डिवाइस की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है वो नहीं होगी। तो लॉग, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है ना तो आप इस
फीचर को ऑन कर सकते हैं पहले से ही, फिर आप कॉल करके ना अपने डिवाइस को लॉक कर पाओगे। बाकी नीचे ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐप लॉक कर सकते हो, एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट सेव का एक ऑप्शन मिलता है जहां पर अपने फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, ऑडियो वगैरह किसी भी तरह की फाइल्स को हाइड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे काफी कमाल का फीचर है स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, तब आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे होंगे या फिर स्क्रीन शेयर कर रहे होंगे तो आप नोटिफिकेशन वगैरह को हाइड कर सकते हो और जो चीज आप दिखाना चाहते हो सिर्फ वही दिखेगी, सामने वाले को बाकी चीजें हिडन हो जाएगी। बाकी इस फोन में आपको किड्स मोड मिलता है, तो अगर आप अपने बच्चे को या फिर किसी भी बच्चे को फोन दे रहे हो ना, तो सेलेक्टेड एप्लीकेशन को ऑन करके आप दे सकते हो, फिर वो वही एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा, फालतू की उंगली नहीं करेगा आपके। बाकी इस फोन में काफी क्रेजी चीज मिलती है, रीटच अपीयरेंस इन वीडियो कॉल। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे ना, तो जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो ना, तो आपकी चमड़ी को जो है ना गोरा बना देगा, चिकने चिकने फोटो आएंगे। अब देखो जैसे मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ ना, तो भाई बिल्कुल स्किन मेरी चिकनी हो चुकी है और मेरी भाई आईब्रोज भी जो है ना आर्टिफिशियल लग रही है। बाकी इसमें एक जेन स्पेस नाम से एप्लीकेशन मिलती है जो कि फोकस करने में मदद करती है। अगर आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप फोकस करना चाहते हो, काम करो, तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। जैसे कि डीप ज़ेन को ऑन कर दिया, 1 मिनट का टाइमर है। अब इसके बाद मैं ओके कर देता हूं और ध्यान रखना भाई, जब आप इसको ऑन कर दोगे फिर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से स्टार्ट करना। अब देखो फोकस मोड आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कोई फालतू के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, आप सिर्फ इमरजेंसी कॉल कर सकते हो, तो फोकस करने में काफी मदद करता है ये। इसके अलावा साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर वॉइस। भाई इस फीचर को ऑन कर देना। अब इससे फायदा ये होगा, जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो बैकग्राउंड नॉइस काफी क्लियर हो जाएगी, आपकी आवाज काफी क्लियर जाएगी। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में एक फीचर है जो कि काफी यूजफुल है, स्क्रीन अटेंशन। जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो आपकी स्क्रीन कभी भी लॉक नहीं होगी। जब भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मतलब जब तक आप फोन को देख रहे हो ना, स्क्रीन कभी भी लॉक नहीं होगी। बार बार उंगली लगाकर ऐसे स्क्रीन को ऑन नहीं करना पड़ेगा। इसी के नीचे आपको रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर कोई एप्लीकेशन में हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है तो आप इसको हाई पर सेट करना, ऐप स्पेसिफिक पर जाना और यहाँ पर उस एप्लीकेशन को चूज कर लेना जहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट नहीं चल रहा है। जैसे यूट्यूब जो है हाई रिफ्रेश रेट पर काम नहीं करती है, तो यहाँ से मैंने 120 सेट कर दिया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है स्टेटस बार का। जैसे यहाँ पर आप बैटरी स्टाइल पर जाओगे, मल्टीपल बैटरी स्टाइल्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप वर्टिकल बैटरी रख सकते हो, इवन लूप वाली रख सकते हो, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लगती है। तो देख सकते हो राउंड बैटरी हो चुकी है। इसके अलावा रियल टाइम इंटरनेट स्पीड मीटर को ऑन कर सकते हो, फिर लाइव ऊपर इंटरनेट की स्पीड देख सकते हो। बाकी क्विक सेटिंग्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपको टाइल कलर का ऑप्शन मिलता है। अभी आप देखोगे तो आपको ये ब्लूइश दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिस्टम फॉलो को सेट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट ये मल्टी कलर रहता है, जहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स में आइकन्स दिखता है। इसके अलावा मोर सेटिंग्स पर जाओगे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर देना, मैंने पहले से ऑन कर रखी है। अब इससे फायदा ये होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कोई भी मैसेज सेंड करके डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो भी आप यहाँ से जाकर रीड कर सकते हो, मतलब डिलीटेड मैसेज पढ़ सकते हो। बाकी यार अगर आप कैमरे में जाते हो ना, एक स्टोरेज सेव करने की ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना, यहाँ पर आपको फॉर्मेट्स दिखेगा, हाई एफिशिएंसी इमेज और हाई एफिशिएंसी वीडियो को ऑन कर देना। अब इसके बाद फोटोज और वीडियोस का साइज होगा वो काफी कम हो जाएगा, मतलब आधे साइज में फोटोज और वीडियोस होंगे, तो आप ज्यादा फोटोज वीडियोस क्लिक कर पाओगे। और जब भी आप कॉल करोगे ना, तो यहाँ पर AI कॉल असिस्टेंट का फीचर मिल जाएगा, जिससे आप कॉल को ट्रांसलेट कर सकते हो, समरी भी बना सकते हो। जैसे ट्रांसलेट करता हूँ तो सामने भाई इंग्लिश में बात हो रही है, तो भाई मैं हिंदी में देख सकते हो, हिंदी में बोलेगा, सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है, लेकिन मुझे आवाज जो आएगी वो हिंदी में आएगी, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी फीचर है। इसके अलावा बाद में कॉल की समरी भी बना सकता हूँ, मिलता है जहाँ पर आप अपनी फाइल्स, टेक्स्ट वगैरह सेव कर सकते हो। लेकिन इसको और भी ज्यादा एडवांस बना दिया इस UI में। यहाँ पर अगर कोई भी फोटो को चूज करता हूँ, नीचे लेके जाके ड्रॉप करता हूँ ना, किसी भी एप्लीकेशन के साथ में शेयर कर सकता हूँ। देख सकते हो कितने सारी एप्लीकेशन आ रही है, डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हो, चाहे तो फाइल डॉक में सेव भी कर सकता हूँ। अब जैसे इस फोटो की मुझे कहीं पर जरूरत है, यहाँ पर फाइल डॉक में जाकर मैं यहाँ से ड्रॉप कर सकता हूँ, या से मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और यूज कर सकता हूँ। बाकी अगर 3 फिंगर को होल्ड करके रखता हूँ तो मैं पार्शियल स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, कितनी एरिया में चाहिए। आप चाहे तो ड्रॉ करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सर्कल में चाहिए तो सर्कल में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एडवांस एडिट में जाओगे तो और भी काफी सारे एडवांस ऑप्शंस मिलता है। अगर आप बैटरी सेटिंग्स में जाओगे काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपका फोन स्लो चल रहा है, स्पीड बढ़ानी है, तो हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर देना, इसके बाद तगड़ी परफॉर्मेंस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे बैटरी हेल्थ का ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट चार्जिंग को ऑन कर देना ताकि आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो अच्छे से बने रहे। आप चाहे तो चार्जिंग लिमिट भी सेट कर सकते हो, जैसे आईफोन में आप 80% तक की लिमिट सेट कर सकते हो, ऐसे सेट कर सकते हो। इससे लंबे टाइम तक आपकी बैटरी की हेल्थ मेंटेन रहेगी, ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। बाकी इस फोन में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर बाईपास चार्जिंग को ऑन कर सकते हो। गेमिंग के टाइम पर जो है ना, ये डायरेक्टली पावर आपके चार्जर से लेगा, जिस वजह से ज्यादा FPS मिलेंगे।
बाकी आप पावर सेविंग सेटिंग्स पर जाओगे, वीडियो सेवर पर जाओगे, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो और बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो थोड़ी वीडियो ऑडियो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो। बाकी आप मल्टीटास्किंग जो है ना इस फोन में काफी बढ़िया लगती है मुझे। जैसे कि मैंने फोटोज एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, अब मैं इसको ऐसे ड्रॉप करके फ्लोटिंग विंडो में तो ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ, जैसे क्रोम यूज करूँ और यहाँ से इसको भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर मैं किसी एप्लीकेशन को स्प्लिट स्क्रीन में चलाता हूँ, जैसे ये है, और मैं इसको यहाँ पर स्प्लिट विंडो पर चला देता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन नॉर्मल है, काफ़ी टाइम से आ रही है, लेकिन इसमें एडवांस वाली मिलती है कि 2 एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पर ओपन कैनवास वाला फीचर मिल जाएगा। इसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखो मैं बढ़िया पूरी स्क्रीन पे क्रोम ब्राउजर को यूज़ कर रहा हूँ। गैलरी में जाना तो नीचे टैप कर दिया, ब्राउजर पे जाना तो यहाँ पर टैप कर दिया। तो इस तरह से मल्टीटास्किंग काफी क्रेजी तरीके से फुल स्क्रीन में होती है। और एक काम की बात बताऊं, यहाँ पर आप टैप करके इसका ग्रुप बना सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पर ग्रुप बना दिया, होम स्क्रीन पर ये ऐड हो जाएगा। तो जब भी मुझे स्प्लिट स्क्रीन में दोनों एप्लीकेशन को यूज करना होगा तो एक तरह से एक अलग ऐप बन गया है। टैप करते ही दोनों एप्लीकेशन मेरे स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएंगे। तो भाई दो एप्लीकेशन यूज करने का शौक है, बार बार रिपीटेडली यूज करते हो तो यहाँ पर ग्रुप बना सकते हो। भाई होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर जाओगे ना तो काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप मल्टीपल यहाँ पर फ्लक्स थीम्स को चूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आइकन्स चेंज कर सकते हो। आइकन्स पर जाओगे तो कई सारे आइकन्स के ऑप्शन मिलेंगे, आप जिसको अपने अकॉर्डिंग स्विच कर पाओगे। इसके अलावा आइकन का साइज चेंज कर सकते हो, राउंडनेस एडजस्ट कर सकते हो, ऐप का नेम कितना छोटा बड़ा करना है वो भी सेट कर सकते हो। बाकी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बारे में आपको पता ही, यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो, क्लॉक को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्लॉक कैसी रखनी है, स्टेप्स वगैरह ऐड करना है, वेदर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। जैसे आईफोन में होता है ना कस्टमाइजेशन, वो कर सकते हो। यहाँ पर विजिट जाकर आप ऐड कर सकते हो जैसा आईफोन में होता है। इस तरह से आप काफ़ी सारे विजिट्स ऐड कर पाओगे। और डेप्थ इफेक्ट ऑन करना है, जैसे कि ये पहाड़ के पीछे टाइम जा रहा है, ये आप यहाँ से ऑन कर सकते हो डेप्थ इफेक्ट का यूज़ करके। बाकी स्टाइल्स के ऑप्शन मिलता है, आप ब्लर कर सकते हो। और वॉलपेपर को एनलार्ज करना है तो आप इसको एनलार्ज कर सकते हो इस तरह से एक्सटेंड करके। तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन काफ़ी मिलता है। अगर आप मोबाइल नेटवर्क सेटिंग पर जाते हो ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ये वाला। यहाँ से जैसे इसको ऑन कर दोगे ना, अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, इंटरनेट भी नहीं आ रहा है ना, और ना ही वाईफाई है, तो भी आप किसी से कॉल कर सकते हो। बस वो नियर बाय होना चाहिए, ब्लूटूथ का यूज़ करता है। बाकी वाईफाई में एक हिडन सेटिंग मिलती है जो कि काफ़ी कम लोगों को पता है, वो है वाईफाई असिस्टेंट। यहाँ पर डुअल चैनल का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना। अब इससे फायदा ये होगा कि वाईफाई के साथ साथ मोबाइल डेटा भी यूज़ करेगा ताकि आपको फास्टर स्पीड मिल जाए, डबल स्पीड मिलेगी आपको। तो कैसे लगे हिडन फीचर्स नीचे कमेंट में बता देना। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली, क्योंकि इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 चाहिए कमेंट में बताना। अगर 1000 लाइक्स कंप्लीट करा दे तो पार्ट 2 आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो ये थी ये होगी दूसरे चैनल के लिए, अब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये होगी मेन